हाय सबको, सबसे पहले स्वागत है मतलब हमारे सॉरी सॉरी हमारे शो पर बिग कांग्रेचुलेशन। अच्छा, आपने हमारे शो को अपना मान लिया है, जानकर बड़ी खुशी हुई। स्वागत है मीडिया सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको न्यू शो के लिए, श्रीमती शुक्ला के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और साथ ही जानना चाहेंगे आपके सबके कैरेक्टर्स के बारे में जो कि आपने डिटेल्स में बता दिया है, फिर भी एक बार इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। और दंगल पे हम एक ऐसा पहला शो देखेंगे, वो एक तो यूपी साइड या बिहार साइड, झारखंड साइड बिलोंग करता ही है, बट एक अलग टच लेकर आ रहा है ये। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? पब्लिक ही नहीं किया तो मेरे नाम में इनका भी नाम आ ही जाएगा। मैं हूँ जिन रवि शुक्ला, श्रीमती शुक्ला, और भारत में जीने वाली सारे एज ग्रुप की लड़कियाँ, औरतें, महिलाएं वो मुझसे रिलेट करने वाली है, या हमारे शो के बाकी किरदारों से भी रिलेट करने वाली है, जो भी है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब वो मुझे देखकर करेगी है मैं ऐसी हूँ बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो और लोग मुझे बहुत बहुत प्यार दें। मैं एक हाउस वाइफ दिखाई हूँ जो बच्चों का भी ध्यान रखती है, सास ससुर को माँ बाप मानती है, देवर को बेटा मानती है, उसके अपने खुद के 2 बच्चे हैं, पर उसको करियर क्या लेना चाहिए वो उसने पति को ही छोड़ दिया है कि कुछ काम मेरे, कुछ काम आपके है। और पति के साइड भी उसकी एक अलग साइड है। अब वो साइड आपको जब शो में देखने मिलेगी तो थोड़ा मज़ा आएगा देखने में कि वो कैसे जीती है, कैसे बैलेंस करती है सारी चीज़ें। एंड आई एम श्योर ऑल विल रिलेट टू दिस कैरेक्टर एंड गिव सो मच लव। बट ये शो की अगर हम बात करें तो बाकी शो से कितना अलग और डिफरेंस हमें दिखने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमने सारे कास्ट देखे, कहीं ना कहीं अगर हम देखे जाए तो किसी न किसी शो से ये मैच होते हैं, बट अगर इसमें अगर कुछ अलग और हम देखना चाहिए कि क्या अलग तरीके से ये देख सकते हैं हम, और क्या अलग दिखने वाला है कौन सा? ये एक्ट्रेस कैसे बताए? एक्चुअल कोई क्वेश्चन पूछो, हाउ विल एक्ट्रेस रेट? बिकॉज उन्होंने तो अभी तक जितना एक्ट किया होगा, कितना बता रहे? आइडिया Yes, हुआ होगा कितना बता कि रहे? ये कैसे। या आई कैन से कि जैसे बाकी डेली सोप्स में देयर इज़ अ विलन, देयर इज़ अ हीरो, देयर इज़ अ हीरोइन, बट हमारा शो इस तरह से अलग है कि कोई विलन नहीं है, नो वैम, नो विलन, नो नेगेटिविटी। हर किरदार के 2 पहलू दिखाए गए हैं और आपको दोनों ही शायद सच्चे लगे। तो ये खास बात है हमारे शो की कि कोई भी किरदार पूरा पॉजिटिव या पूरा नेगेटिव नहीं है, तो देखने में मज़ा आएगा आपको। एक चीज़ खाली मैं ऐड करना चाहता हूँ, इतने सारे शोज़ आते हैं, अलग अलग चैनल पर भी आते हैं, दंगल पर भी आते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी एंड बच्चों के प्रति वो कहीं नहीं मुझे आज तक दिखा इतने सालों में। तो वो एक अलग एंगल है कि लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए। और लाइफ में जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे शो के अंदर, हर किसी का इंडिविजुअल कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग किसी 1 या 2 आदमी पर फोकस कर रहे हैं, पूरी फैमिली पर फोकस कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं उनकी अपनी लाइफ और उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स, बेसिकली उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि एक फैमिली के अंदर जब जो फैमिली बनती है उसमें जो लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर हम लोग सब उसी के ऊपर फोकस करते हैं। सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, हर कोई अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, तो वो सब शोकेस करने वाले हैं इस शो के द्वारा हम लोग। तो वो एक आई थिंक मेन फैक्टर जो है शो का, वो जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, तो ये शायद आपको इस परिवार के हर किरदार में देखने मिलेगा कि थोड़ा है और थोड़े की उनको ज़रूरत है, और वो पाने के लिए वो क्या क्या करते हैं वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जो थोड़ा बहुत कहीं कहीं ऐसा लगता हो कि कुछ चीज़ें सिमिलर सी लगती है, तो उसकी वजह ये है कि अल्टीमेटली ये हिंदुस्तान की कहानी है, हिंदुस्तान की फैमिलीज़ की कहानी है। ज़्यादातर 80% फैमिलीज़ में ये सब होता है, उनकी कहानी। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर तो थोड़े बहुत वही सब हैं, वही चाचा चाची है, वही मामा मामी है, भाभियाँ हैं, सास ससुर हैं। प्रॉब्लम्स भी हिंदुस्तान की फैमिलीज़ के जो हैं वो हैं, वैसे ही हैं। तो कहानियाँ तो उसके आसपास ही बुनी जाती है। पर ज़्यादातर कहानियों में क्या होता है कि जो नेगेटिव है वो बहुत ही मतलब बुरा ही बुरा है। तो इसमें हम ग्रे दिखा रहे हैं कि हर इंसान का ग्रे शेड होता है, कोई 100% अच्छा नहीं होता है, कोई गलत 100% नहीं हो सकता। और किस तरह से एक दूसरे को संभाल के फैमिली को मैनेज करके जीना ज़रूरी होता है, ये इसमें दिखाया जा रहा है खास। और
कहीं भी ओवर द टॉप कुछ भी नहीं है, मतलब इतना सब कुछ नेचुरल है। जैसे हमारे गेटअप हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारे तौर तरीके हैं, जहाँ तक हो सके हमारे क्रिएटिव्स ने, हमारे डायरेक्टर सर ने इतना अच्छे से इसको कंसीव किया और मेहनत की है कि हर इंसान, एक आम इंसान भी इससे रिलेट कर सके कि नहीं ऐसा होता है, हमारे घरों में ऐसा होता है, हमने ऐसा देखा है, ऐसा हुआ है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। गाइस किसी और को कुछ कहना है? आपको लगता है ये कहानी आम घर की महिलाओं को कितना कनेक्ट करेगी? बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगी। मैं अभी मैं मतलब सोच रही थी कि क्या होता है ना, कई बार हम जैसे किसी शो का नाम नहीं पर रियलिटी शो भी हम इसी वजह से देखते हैं ताकि हमें ना वो कुछ एक्स्ट्रा किसकी लाइफ में कैसा चल रहा है वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो वाई डेली सोप्स वो लिटिल बिट ओवर द टॉप वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो देखकर आपको कहीं ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मेरी लाइफ में हुआ था, पर जब वो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाला डाल के मिलता है तो वो हमारी लाइफ में जो वो दुख है जो उस आधे घंटे के लिए जब हम वो किरदार बन जाते हैं और ख़ुद को भूल जाते हैं, तो ये एक मज़ा है इंडियन फैमिलीज़ का और इंडियन वैल्यूज़ का। तो वो जब हम टीवी पर देखते हैं, इसीलिए शायद इतने सारे शोज़ बनते हैं फैमिलीज़ पर। आज भी न्यूक्लियर फैमिली पे इतने शोज़ नहीं होते जितने भरी पूरी फैमिली है, इतने किरदार है, इतने परिवार है, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी किरदार में खुद को देखने की आदत है। थैंक यू। मैम आपके शो में जैसे कोई विलन नहीं आप बता रहे हो, तो मुझे तो ऐसा डाउट है कि शायद आप पति को ही विलन बनाने वाले हो, क्योंकि आपके पोस्टर पे सिर्फ श्रीमती शुक्ला है, रवि शुक्ला कहीं पे नहीं है। क्योंकि एक औरत जब घर में कुछ अच्छा करती है तो वो हीरोइन बन जाती है, और जो पति लाइफ में अच्छा कर रहा है उसको सोचती है इसकी ड्यूटी है, नॉर्मल है। तो आपकी कहानी ऐसे ही रहने वाली है कि इसमें पति विलन होगा तो कोई विलन नहीं है तो लाइफ में? नहीं, पति भी बिल्कुल रियली विलन सॉरी, नहीं। इस कहानी के बारे में कहानीकार बता सकते हैं, आपको एक्टर नहीं बता सकते। वापस वही बोल रहा हूँ, कहानी के बारे में कहानीकार बता सकते हैं, आपको एक्टर कैसे बताएंगे? लेकिन कहानी में विलन नहीं है उनको, तो ये तो मालूम है ना कैसे? तो कहानी में आप कोई विलन कहानीकार नहीं है। इससे पूछो, राइटर से बताएंगे। तो राइटर बता सकते हैं। हाँ बोल रहे हैं, क्या पति विलन होने वाले हैं इस कहानी में? राइटर से पूछो। आपको मैं एक बात बताऊं, शो का नाम श्रीमती शुक्ला क्यों है? Yes, sir. ये हमारी नाम इनका गुंजन है, लेकिन ये जब गैदरिंग में जाती है ना, वो पूछता है कौन है, कहते हैं श्रीमती शुक्ला हैं, रवि शुक्ला की वाइफ। सास ससुर के साथ होती है, इनको नहीं जानते, श्रीमती शुक्ला हैं, सुधीर शुक्ला वालों की बहू। बच्चे बहुत तरक्की करते हैं ना, तब भी यही बोलते हैं ये श्रीमती शुक्ला हैं, अनुज और अश्लेषा की मम्मी। उन सब के बीच में श्रीमती शुक्ला के बीच में जो इनका गुंजन नाम है ना, वो कहीं गायब हो गया। ये जर्नी है उस गुंजन नाम के अस्तित्व को ढूंढने की। उस प्रोसेस में आपके पति अपने सर्कमस्टांसिस की वजह से जैसे एक्ट कर रहे हैं, आपकी सास अपने कल्चर, अपने संस्कार, अपने वैल्यूज़ के कारण जिस तरह से बिहेव कर रही है, उस सब के बीच में आप श्रीमती शुक्ला सबके बीच में तालमेल बनाती हुई जी रही हैं। तो आपने जो इसका सेकंड प्रोमो देखा होगा कि दूसरों के सपनों को संजोते हुए अपने ही सपने भूल गई है श्रीमती शुक्ला। ये आपकी जर्नी है। जब हम बोलते हैं कि कोई विलेन नहीं है, क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांसेस सबसे बड़े विलेन हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट द हस्बैंड इज गोइंग टू टर्न विलेन। जो हालात हैं, जो एक आप देखिए किसी भी एक परिवार में जहाँ पर जिस तरह से हम लोगों को रेज़ किया गया है, जिस तरह के माहौल में हम लोग सब पले बड़े हैं, कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ सबसे ज़्यादा हमारे हालात ही खड़े होते हैं। अगर अश्लेषा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो साइंस नहीं पढ़ सकती, उसको आर्ट्स पढ़ना है, तो बहुत सारे थॉट्स हैं। शायद माँ की इसमें अरे तुमने देखा नहीं, वो तिवारी साहब की बेटी ने साइंस पढ़ा था, 30 साल तक शादी नहीं हो पाई। ये छोटे छोटे थॉट्स हैं जो कि एक परिवार की विचारधारा को मोल्ड कर देते हैं। ये थॉट्स, ये हालात ही हमारे विलेन हैं और इनके खिलाफ इन सब की जंग है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई व्यक्ति विलेन नहीं है। ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज जस्टिफाइड इन हाउ दे आर बिहेविंग। थैंक यू सर। हम तो यही चाहेंगे आप पति को भी हीरो बनाओ इसमें। सर आप क्या चाहेंगे? हमें कहानी बना रहे हैं। नहीं सर, आप जो कहानी सुनाते हैं फिर वो लोगों की फैमिली में पहुंचती है, फिर औरतें वैसा ही बिहेव करती है कि मेरे भी सपने जाग गए। अभी सर ऐसा है, आप कह रहे हैं कि
कुछ करता है, कमाता है और उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। दो आदमियों ने लिखा है। एक्चुअली में अगर आप देखा जाए तो एक पत्नी जो घर की बहू बहुत कुछ करती है, कहीं ना कहीं उसको क्रेडिट नहीं मिल पाता है। ये कहानी है, ये कहानी कोई है, विलन नहीं और है। इसमें ना कि एक अलग देखो कहानी तो वही रहती है, मतलब कहानी के जो भाव है उसी भाव में कहानी का प्रारूप हुआ। लेकिन इसमें ना जो पहलू है कहानी में कि एक गृहिणी जब सिलबट्टे पे चटनी पीसती है तो कहीं ना कहीं उसका रोमांस जो है, उसका प्यार जो है वो पीछे छूट जाता है। हमने इस बात को तोड़ा है इस कहानी में कि गुंजन भले ही सिलबट्टे पे चटनी पीसती होगी, लहसुन की चटनी पीसती होगी, लेकिन उसके दिमाग से रोमांस नहीं गया। तो वो जो एक नवरंग फिल्म थी शांताराम जी की, जिसमें कि वो जो मोहिनी करके वो विजुलाइज करता है हस्बैंड, तो उस पत्नी को लगता है कि मोहिनी यानी कोई सौतन है, लेकिन वो सिलबट्टे पे जो पीस रही है चटनी वही उनकी मोहिनी रहती है। हमने रिवर्स किया इसको कि गुंजन के लिए पति ही उसका सब कुछ है। तो पति जब सो जाता है उसके साथ वो रोमांस के सपने देखती है, वो भगवान से भी मांगती है, तो पति का वो मतलब कि साथ जाके कहीं कॉफ़ी पी लूँ, तो रोमांस उसका छूटा नहीं है। ये पॉजिटिविटी है शो की कि पत्नी ने वो रोमांस, क्या उसको वो प्यार मिलेगा। हमारी कहानी दुराव की कहानी नहीं है, बहुत पॉजिटिव स्टोरी टेलिंग है कि ज़िंदगी की जो ये होती है, मतलब जिम्मेदारियाँ होती है, उसमें रिश्ते अपने दायरे, अपनी धुरियाँ बदल देते हैं। लेकिन गुंजन एक इतनी सकारात्मक कैरेक्टर है, किरदार है कि वो अपने प्यार को पाएगी या नहीं पाएगी, यही कहानी है। लेकिन क्या होता है कि प्यार पति है, प्यार पति है, प्यार कहीं बाहर नहीं है। थैंक यू।